नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा। हम कर रहे थे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में देखिए प्रॉब्लम ऑन एजेस वाला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वैसे मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं, इसमें रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको रीजनिंग में इंक्लूड किया गया। तो आप इसको मैथ में भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन किए थे, 20 क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 21 से आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जी। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जी। तो चलिए देखिए, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वो दे रखा है पी क्यू आर की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है मुझे। 2 वर्ष बाद में आयु का उसका दे रखा, तो 3 वर्ष बाद आर की आयु पूछी हमसे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, आज और कर लेते हैं ताकि हमारे पास इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्या था हमारे पास, पी क्यू आर के जो अनुपात दे रखा है आयु का, वो मुझे ये दे रखा है जी। लेकिन जो औसत दिया है, देखिए औसत कभी भी 3 बंदों की अगर बात की गई तो P प्लस क्यू प्लस आर, अगर 3 है तो बटा में क्या लगा हुआ 3, वो बराबर मेरे 23 के दिया हुआ। अगर 4 का होता तो बटा में 4 लिखता। ठीक है, तो हमारे पास P प्लस क्यू आर प्लस आर क्या बनने वाला है, मेरे पास 69 बनने वाला है। कितना बने हमारे पास, 23 गुना में 3 यानी 69 बनने वाला है जी। अब देखिए हमारे पास P प्लस क्यू आर, लेकिन ये जो हमारे पास था ये 2 वर्ष बाद का था। मतलब अगर मैं 2 वर्ष पहले कर दूं तो वर्तमान का आ जाएगा, और जो मेरे पास रेशियो है वो भी वर्तमान का दिया हुआ है, तो मुझे मेरी बात बन जाएगी। तो क्या करना, सबको 2-2 साल छोटा कर दो, पी को, क्यू को और आर को, तीनों को। 2 उसके 2 उसके 2 उसके 6 कम करने पड़ेंगे। 6 जब कम करता हूं तो यानी ये क्या बन जाता है, 63 बन जाएगा। 63 उन तीनों की आयु का वर्तमान योग बन जाएगा। और वर्तमान का मुझे रेशियो जो दे रखा है वो मेरे पास 2, 3, 4 दे रखा है। इसको जोड़िए, तो जोड़ूंगा तो मेरे पास 9 अनुपात की वैल्यू 63 के बराबर है। 1 अनुपात की वैल्यू मेरे किसके बराबर आ जाएगी जी, 7 के बराबर आ जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7 के बराबर आ गई। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28, ये मैंने यहां पर लिख दिया जी, लिखा मैंने। अब मुझसे क्या पूछते, 3 वर्ष बाद, ये वर्तमान आ गई, 3 वर्ष बाद आर की आयु, तो आर में 3 और जोड़ दूंगा तो यानी कितना बन जाएगा मेरे पास, 31 साल बन जाएगा, जो कि मेरे कौन से ऑप्शन से मैच कर जाएगा जी, सी ऑप्शन से बहुत अच्छे से मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे दिया गया है पी और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, एक्स अनुपात आयु दे रखी है, सॉरी आयु दे रखी है एक्स और 20 दे रखी है। फिर कहते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब ये तो इतना हो जाए x प्लस 5, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 20 प्लस 5 यानी 25 का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, 2:5 हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए। x प्लस 5 बराबर किसके आ गया मेरे पास, 2/5 गुना में कितना बचा मेरे पास 25। देखो उन्होंने दिया अनुपात 5 साल बाद का, तो मैंने इसको 5 साल बढ़ा दिया, इसको भी 5 साल बढ़ा दिया, और उसको अनुपात में ले आया, वो उस अनुपात के बराबर वैल्यू रख दी। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, कितना है 10। तो x प्लस 5 बराबर मेरे किसका था, 10 के। x बराबर मेरे पास कितना आ जाता है, 5 के। और यही मुझसे पूछी थी कि p कितने साल का है जी, p कितने साल का है हमारे पास, 5 साल का। अच्छा आया नहीं क्या इसके अंदर, कोई बात ना, आप इसमें लिख लीजिए। ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मिसिंग हो गया होगा कुछ, इसको 5 साल लिख लीजिए जी आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए ताकि आगे क्वेश्चन करें हम तो समस्या ना आए थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या दे रखा है जी, 23 नंबर क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि 2 साल बाद W और B की औसत आयु 14 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 14 वर्ष। तो देखो हमारे पास जब हमारे पास औसत दे रखी है तो आपको बताया था 2% की बात है, तो नीचे 2 लगे, वो बराबर 14 दे रखा है। W प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारे पास 28। लेकिन ये 2 साल पहले है, यह क्या है 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, 2 वर्ष पहले की। फिर कहते हैं कि जेड उसमें शामिल हो जाता है तो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो जेड की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो 2 साल पहले की बात करते हैं हमारे पास, तो 2 साल पहले में उसको कह रहे हैं जेड को ऐड कर दो, तो जेड को ऐड कर दो तो कहते हैं उनकी वृद्धि कितनी हो जाती है, W प्लस बी प्लस जेड आ जाएगा, तो उनकी कितनी हो जाएगी, 3 हो गए। औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2 की, जो 14 बजाय कितने 16।
तो WBZ बराबर किसके आ जाएगा मेरे पास 48 के, और W और B कितने हैं मेरे पास 28 के हैं, तो Z बराबर किसके आ जाएगा 48 माइनस 28, यानी कितने के बराबर आ गया मेरे पास 20 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया 20 के आ गया। लेकिन ये कब की बात है जी 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। कब की हो रही है 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तब वर्तमान की बात करूं तो जी वर्तमान की बात करूं कितने हो जाएगा हमारे पास 22 साल का हो जाएगा 22 साल का। तो इसमें से मेरे पास कौन सा बनने वाला इनमें से कोई नहीं। कौन सा बनने वाला मेरा इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी आई बात समझ में। नहीं आएगा तो दोबारा से आप पूछ सकते हो जी कमेंट बॉक्स में आप इसको डाल दीजिए करिए। मैं आपको बाद में देखकर बता दिया करूंगा जी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे है और कैसे उसका हल होगा, तो मैं आपको जरूर उसका हल दूंगा। ठीक है जी आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट कहते हैं पिता और माता की औसत आयु 42 वर्ष है जी। पिता और माता की आयु यानी फादर और मदर की जो औसत आयु वो दे रखी है मुझे 42, तो उनका योग क्या बन जाएगा जी दुगना कर दो उसका 84 बन जाएगा उनकी आयु का। फिर कहते पिता माता और उनके इकलौते पुत्र की आयु फादर मदर और उनका सन की आयु क्या औसत आयु क्या बन जाती है 36। अब 3 है तो 3 से गुना कर दो उसको, यानी कितना होगा मेरे पास 108। तो कहते हैं बेटे की उम्र कितनी है 108 में से 84 माइनस कर दो भाई, कितना बन गया मेरे पास 24 साल। तो लड़का कितने साल का है 24 साल का है जी। कितने साल का है हमारे पास 24 साल का है। डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्वेश्चन करो तो आपको समस्या ना आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आगे मुझे दे रखा है जी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप एक काम करना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सही कर लेना। यहां जो मुझे अनुपात दे रखा है उसको 4 अनुपात के बजाय 2 अनुपात 1 कर देना, फिर हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए क्या है हमारे पास क्या कहा 10 साल पहले मेरे पास अर्जुन और प्रिया की आयु का कह रखा है कि अर्जुन है प्रिया की आयु क्या क्या है 3 गुना। फिर कहते हैं वर्तमान में है अर्जुन है प्रिया की आयु का क्या दुगना हो जाता है। तो ये मेरे पास दे रखा है। जब ऐसी वैल्यू अगर मुझे दे रखी है तो मैंने क्या बताया था अभी इनका रेशो क्या बनना चाहिए बराबर मेरा चेंज करना चाहिए। ठीक है चेंज कैसे करेगा, ऊपर वाले का अनुपात का डिफरेंस है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले अनुपात का डिफरेंस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दूंगा ऊपर वाले को 1 से, तो नया रेशो बन जाएगा 3:1। ये AP बन गया हमारे पास अर्जुन और प्रिया, और नीचे वाला 4:2 बन गया। 10 साल पहले था, ये मेरे पास प्रेजेंट का था। ठीक है तो देखो कितना अनुपात चेंज हुआ हमारे पास 1 अनुपात, दोनों का बराबर हुआ 1। वो कितने के बराबर है मेरे पास 10 वर्ष के बराबर है। कितने वर्ष के बराबर है 10 वर्ष के। पूछा गया अर्जुन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु 4 अनुपात में, तो 4 अनुपात से अगर मैं उसको गुना कर देता हूं तो कितना बन जाता है मेरे पास 40 वर्ष का बन जाता है। कितने वर्ष का बन जाता है हमारे पास 40 वर्ष का बन जाता है। जो कौन से ऑप्शन से मैच करता है जी मेरा सी ऑप्शन से अच्छे से मैच करता है जी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है जी क्या है 6 वर्ष पहले सुधीर और बिरजू की आयु का जो अनुपात दे रखा है, यानी मुझे दे रखा है 6 वर्ष पहले का, और किस किस का दे रखा है सुधीर और बिरजू की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3:7 दे रखा है। फिर कहते 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना बन जाता है 1:2 बन जाता है। कितना बन जाता है जी 1:2 बन जाता है। तो देखिए हमारे पास मैंने आपको एक बात आई थी, जब भी ये चेंजिंग होगी तो क्या होगी इक्वली चेंजिंग होगी। ये 2 कम हो रहा है, वो कितना कम हो रहा है हमारा 5 कम हो रहा है। तो मैंने क्या करना है नीचे वाले रेशियो मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और ऊपर वाले रेशियो मल्टीप्लाई नीचे वाले से। तो इनका देखो रेशियो का अंतर हमारे पास 4 बनता है, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करूंगा 4 8 बन जाएगा। इस रेशियो का अंतर 1 बनता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूं तो 3 7 बन जाएगा। ये 6 साल पहले की बात हो रही थी, ये 4 साल बाद की बात हो रही थी। अब मेरे पास समझ में आ गया जी, मुझे क्या समझ में आया 1-1 का अंतर। 1-1 का अंतर किसके बराबर हो हमारे पास 10 सालों के बराबर, क्योंकि ये 6 साल पहले की बात कर 4 साल बाद की बात कर रहा है। तो हमारे पास देखो फिर क्या बनता है हमारे पास, अब यहां से चाहे इसी में किसी मर्जी में डालो, जैसे बिरजू के पीछे बिरजू 10 साल बाद कितनी आयु का हो जाएगा। चलिए कोई बात ना, 4 साल बाद की निकालो एक बार। 4 साल के बाद की अगर मैं बिरजू की निकालू तो बिरजू कितने का हो जाएगा हमारे पास
80 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 80 का, क्योंकि 10 से गुना करो 80। और देखो 4 साल बाद है, लेकिन वो कहते हैं 10 साल, यानी 6 साल और आगे चले जाओ। 6 साल और आगे चले जाए तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 86 बन जाएगा। तो बिरजू कितने साल का हो जाएगा? 86 वर्ष का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा जी? 86 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, आया होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। स्क्रीनशॉट बिना कहीं ले लीजिए करिए, नहीं तो बाद में आप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन है आसान जी। कैसे आसान है? देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, माँ की वर्तमान आयु मुझे दे रखी है 64 वर्ष, और उसका जो बड़ा भाई है वो उसका 37.5% कम है। 37.5% को आप क्या करो, फ्रैक्शन में ले लो। तो फ्रैक्शन में ले लेने के लिए परसेंटेज का बटा 100, और पॉइंट को हटाने के लिए मैंने एक जीरो लगा दी। तो 25 पे काटो, कितना बना मेरे पास? 40। 25 पे काटो, 25 से कम 25, 25 5 125। फिर 5 पे काटा 8, 5 पे काटा 3, यानी अपनी माँ की आयु का 3/8 कम है। तो 3/8 करिए तो सही। 3/8 करूं तो मेरे पास कितना बनेगा? 24 वर्ष कम है अपनी माँ की आयु से। 64 में से 24 माइनस करता हूं तो मतलब उसका बड़ा भाई कितना है? 40 वर्ष का है। और वो कहते हैं कि सुधीर अपने बड़े भाई का 62.5, तो इसका भी वैसे ही कर लीजिए 100, और पॉइंट हटाने के लिए 25 पे तो 25 गया, 25 पे कितना गया? 40, 25 पे 5, 25 पे कितना गया? 8, यानी अपने बड़े भाई की आयु का 5/8 है। तो 5/8 करता हूं तो मेरे पास कितना बना? 25 वर्ष का है। यानी सुधीर कितने आयु का बनता है जी हमारे पास? 25 वर्ष की आयु का बनता है। समझ में तो आ गया होगा जी वाला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दोबारा से इसको करके देखिए जी कि कहां कहां गलती हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ए, बी और सी की आयु का अनुपात दे रखा है 5, 8, 6। फिर क्या दिया? वर्तमान आयु में उनका योग दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास? ये 2 वर्ष पहले की है, ये 2 वर्ष बाद की है, 2 वर्ष बाद। तो एक बात बता दूं, उनकी जो वर्तमान आयु का योग दे रखा है उसको 2 वर्ष बाद का योग बना लो। 2 वर्ष बाद का अगर योग बनाओगे तो क्या होगा? 2 साल तीनों में बढ़ा देंगे। तीनों बढ़ाऊं 2 2 2 तो 6 बढ़ा दूंगा, यानी कितना बनने वाला है मेरे पास? 76 बन जाएगा। 76 बन गया ना। तो अब इसको कीजिए जी आप, कितना बना? जोड़ दो इनको, कितना? 13 और 6 कितना बना? 19। 19 अनुपात की वैल्यू, 19 रेशो की वैल्यू मेरे पास 76 आ गई। एक रेशो वैल्यू कितने आ गए मेरे पास? 4 के बराबर आ गई। तो मुझसे पूछा क्या? बी की वर्तमान आयु। बी अगर मैं निकालूं तो 8 गुना में 4, यानी कितने का बन गया मेरे पास? 32 का। लेकिन वो 2 साल बाद में होगा। अगर वर्तमान की बात करूंगा तो कितने का हो जाएगा? 30 वर्ष का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? वो 30 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी, यदि रवि और रीना की आयु का अनुपात दे रखा है किसमें जी? 7 अनुपात। ये रवि आ गया हमारे पास और ये हमारे पास रीना आ गई। इनकी आयु का अनुपात क्या दे रखा है मुझे? 7:9 दे रखा है। कितना दे रखा है मुझे? 7:9 दे रखा है। फिर क्या कहते हैं? रीना सुमित की आयु का अंतर मुझे दे रखा है, अंतर। ठीक है, लेकिन इस बार रीना और सुमित बोल दिया। क्या बोला? रीना और सुमित की आयु का अंतर। सुमित की आयु का अंतर कितना दे रखा है मेरे पास? 15 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 वर्ष। चलिए कोई बात ना। फिर क्या कहते हैं? तीनों की वर्तमान आयु का योग 85 वर्ष है। तीनों की वर्तमान आयु का योग है वो कितना है हमारे पास? 85 वर्ष है। तो कहते हैं कि रीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं? रीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात ना, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका और भी है जी। तो बताइए आप कौन से वाला आजमाओगे, उस पर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, उसका शुरू करते हैं, जैसे आप कहोगे वैसा ही शुरू कर देंगे जी हम लोग। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग जी। अब एक बात बताओ आप, जब दोनों की आयु का अंतर हमारे पास 15 वर्ष है, ठीक है, 15 वर्ष, अगर मान लो उसको जो भी बड़ा या छोटा उसको 15 वर्ष में अगर बढ़ा दूं, 15 वर्ष में उसको बढ़ा दूं तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। दोनों की आयु बराबर हो जाएगी ना। तो मैंने क्या करना है यहां पर, देखिए, रवि प्लस रीना प्लस सुमित लिख रहा हूं जी। अब मैंने क्या कहा? सुमित रीना की 15 वर्ष की आयु है। 15 वर्ष की आयु मुझे दे दी ना। एक काम करता हूं, चाहे रीना बड़ी है चाहे सुमित बड़ा है, मैंने क्या किया,
दूसरे वाले को भी 15 साल बढ़ा दिया। अब मैंने दूसरे वाले 15 साल बढ़ा दिया तो तीनों का योग भी तो 15 साल बढ़ जाएगा ना। 15 साल बढ़ जाएगा मतलब कितने के बराबर हो जाएगा, वो 100 के बराबर हो जाएगा। 85 में 15 जोड़ दूं तो कितना होगा मेरे पास, 100 के बराबर होगा। लेकिन ऐसा करने से जब जो छोटा था उसको मैंने 15 साल बड़ा कर दिया तो रीना और सुमित की आयु बराबर होगी, यानी ये भी 9 अनुपात में, वो भी 9 अनुपात में आ जाएगा। और वो कितने अनुपात में, 7 अनुपात में। अब देखिए इसको करिए आप लोग कैसे करोगे, हमारे पास 8 9 9 18 और 7 कितना बना, 25 अनुपात की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 25 अनुपात की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी जी, 100 के बराबर। तो 1 अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 के बराबर। तो यहां देखते हैं रवि कितने का बना मेरे पास, 4 से मल्टीप्लाई करूं कितने बनता है हमारे पास, 36 का बनता है। रीना की बात करूं तो रीना कितने बनती है हमारे पास, 9 से करूं तो 36 की बन जाएगी, सॉरी ये 28 का, और वो भी कितने बना, 36 का बना। ठीक है, ये बात हमारे पास आई 36। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक बात और भी थी, क्या थी, आयु का अंतर। एक चीज और आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर ये बात बोल देता है ना ये ऐसे, तो हमेशा जो होता है रीना बड़ी होगी सुमित छोटा होगा, मोस्टली ये होता है। तो रीना बड़ी है तो सुमित की आयु 15 साल छोटी होगी, लेकिन वो चीज हमने वहां अप्लाई नहीं की, मैंने आपको सीधा तरीका बता दिया कि कैसे मेरे को करना है। तो यहां से जब मैंने ये रीना कह दिया रीना बड़ी होगी, तो रीना में से 15 साल नहीं घटाने वाला, सुमित में से 15 साल घटा दूंगा, यानी सुमित कितने का बनेगा मेरे पास, 21 का बनेगा। लेकिन हमसे पूछा किसका, रीना का पूछा। रीना कितने साल की हमारे पास, 36 साल की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करना, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में करो तो इसको समझ में आ जाए जी आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या दे रखा है जी, अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है जी, क्या कहते हैं, हेमा दिव्या की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, और जो शुभम की आयु का 300% है, यदि अंतर के बीच हेमा और शुभम की आयु 25 वर्ष हो, मतलब अंतर को देखा जाए तो हेमा और शुभम है वो कितनी है जी, 25 वर्ष उनके बीच डिफरेंस है। तो दिव्या की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो देखेंगे, हमारे पास हेमा की बात हो रही है, हमारे पास ये हेमा आ गई, ये मेरे पास दिव्या आ गई। ठीक है, हेमा दिव्या की आयु की क्या है, 2 गुनी है, तो मैंने ये मान लिया जी। जो मतलब किसकी बात चल रही, दिव्या की बात चल रही है। दिव्या क्या, शुभम की आयु का 300% है। अब 300% का मतलब क्या हुआ, 3 गुना होता है। 300% का मतलब क्या होता है, 3 गुना। अगर मान लो दिव्या है वो किससे, शुभम से 3 गुनी है, एक इसको 3 कर दो तो वो 6 नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो इसकी भी डबल है, तो 6 बन गए। तो नया रेशो ये बना मेरे पास 6 3 1। ये बड़ा आसान हो गया अब हमारे लिए करना। कितना बना जी, कहते कि अंतर दे रखा है किसका, हेमा और शुभम। हेमा और शुभम इन दोनों की आयु का अंतर दे रखा है, हेमा और शुभम की आयु का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे पास, 24 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है जी मेरे पास, 24 वर्ष। तो क्या है हमारे पास, 5 रेशो की जो वैल्यू दे रखी है, डिफरेंस देखो, 5 रेशो वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, 24 की दे रखी है। कितनी दे रखी है हमारे पास, 24 की। तो हमसे पूछा, यहां पर 24 नहीं, आप इसको 25 कर लेना जी। यहां 24 नहीं, इसको क्या कर लेना आप, 25 कर लेना। 25 से ये क्वेश्चन सही बनने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 25 कर लेना। तो एक रेशियो वैल्यू मेरे पास कितने बनने वाली है जी, 5 बनने वाली है। एक रेशियो वैल्यू कितने बनने वाली मेरे पास, 5। तो मुझसे क्या पूछा है कि दिव्या की आयु क्या होगी, दिव्या 3 अनुपात में है तो कितने के बराबर आने वाली है, 15 के बराबर आने वाली है। कितने बराबर, 15 वर्ष के। तो जो मेरा ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में मैंने आपको करेक्शन कराई है, वहां पर उनकी आयु का जो अंतर है वो 25 वर्ष है, 24 नहीं है, क्योंकि कटेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा, वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो कोई कुछ नहीं कर सकते जिसके अंदर हम लोग। ठीक है, तो उसको आप सही कर लेना। ठीक है जी, करें, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अच्छा यही दे रखा है, चलिए ठीक है। यदि पी और क्यू की आयु का अनुपात दे रखा है 11 12 19 दे रखा है। कितना दे रखा है, पी क्यू आर की आयु का अनुपात 11 12 और 19 दे रखा है। फिर कहते हैं आर की आयु 76 वर्ष है। आर की आयु कितनी है, 76 वर्ष। तो एक चीज देखिए आप लोग, आर की आयु 76 वर्ष कैसे बना सकते हो, 4 से गुना करो, 19 चौके कितना होता है, 76 होता है। तो अकेला 4 से नहीं, बाकी सबको भी गुना करना पड़ेगा। यानी वर्तमान में पी 44 का है, क्यू 48 का है, तो वो अगर 76 का है तो अब पी की मुझे पता लगी, कहते पी की 2 वर्ष बाद में, 2 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा,
44 में 2 जोड़ दीजिए, 46 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा? 46 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है जी, आ गया समझ में? कुछ कुछ क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जो कि हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से उनको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या दे रखा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करो तो मुझे दे रखा है एबीसी की आयु का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है मुझे? एबीसी का 10, 11 और 5 दे रखा है जी। फिर कहते हैं 5 वर्ष बाद बी की आयु 71 वर्ष हो है, तो 1 वर्ष पहले ए और सी की आयु का योग बताइए। चलिए कोई बात ना, अब 5 वर्ष बाद में अगर 71 का हो जाएगा तो प्रेजेंट में कितने का है? 5 कम कर दो, 5 कम कर दें तो कितने का बन जाएगा? 66 का बन जाएगा। बी कितने का? 66 का। 66 को बी को बनाने के लिए कितने से गुना करूंगा? 6 से। तो बाकियों को भी 6 से गुना कर दो, क्योंकि रेशियो का मामला है, रेशियो में तो सबको गुना करना पड़ता है। लेकिन इससे एक फायदा मुझे जरूर मिल गया। क्या मिला? मुझे ए की वर्तमान आयु 60 पता लगी, बी की वर्तमान आयु 30 पता लग गई जी, ये पता लगी। और उन्होंने पूछा 1 वर्ष पहले ए और सी किया, 1 वर्ष पहले ये 59 का था और ये कितने का था? 29 का था। दोनों को जोड़ दीजिए जी, कितने का बनेगा? 88 वर्ष उन दोनों की योग था जी, उनकी दोनों की आयु का। कितना था? 88 वर्ष हमारा उन दोनों की आयु का योग था। आगे जी बात समझ में? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी? अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए करिए जी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है क्या? हेमा की आयु संकेत से 8 वर्ष क्या दे रखी है मुझे? कम दे रखी है जी। क्या दे रखी है? 8 वर्ष कम दे रखी है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। एक तो इसको 8 ना, इसको क्या कर देना जी? 9 वर्ष कम कर देना। कितना कर देना? 9 वर्ष। यहां मिसिंग है थोड़ा सा जी। कैसे मिसिंग है? क्या कहते कि हमारे पास पहले हमारे पास हेमा आई, हेमा से फिर मेरे पास क्या बना जी? संकेत बना, और फिर संकेत से मेरे पास क्या बनेगी? सृष्टि बनेगी जी। सृष्टि मैंने ले लिया जी। ठीक है, यहां लिखा। तो देखो मैंने सृष्टि को अगर x मान लेता हूं तो जो का मतलब संकेत की बात चल रही है, संकेत उसे 12 वर्ष अधिक बन जाएगा, मतलब x + 12 बन जाएगा, x + 12। और वो उससे 9 वर्ष कम है तो वो कितना बच जाएगा? 9 वर्ष कम कर दो इससे, तो x + 3 बच जाएगा। अब हमारे पास क्या दे रखा? उनकी तीनों की आयु का औसत दे रखा 18 वर्ष। अगर मैं योग निकालू तो योग क्या हो जाएगा मेरे पास? 18 गुना में 3, यानी कितना बन जाएगा मेरे पास? 54 वर्ष बन जाएगा। योग मेरे पास कितना बनेगा? 54 वर्ष। तो क्या बना? x + 3 प्लस में x प्लस में 12 प्लस में x बराबर किसके आ गया मेरे पास जी? 54 के आ गया। तो देखो हमारे पास x को करूं तो 3x हो जाएगा, वो उनको जोड़ू तो 15 बराबर किसका? 54 के। 3x 54 इसमें से माइनस करने 15, तो मेरे पास कितना बनेगा जी? 39 बन जाएगा। 3x बराबर x बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 13 आ जाएगी। यानी ये 13 वर्ष का है और ये 25। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास? 3 और ज्यादा मतलब 28। पूछा क्या है हमारे पास? हेमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु यानी इनमें से कोई नहीं बनने वाली है जी। कौन सी बनने वाली है? इनमें से कोई नहीं बन जाएगी जी। ठीक है, कोई नहीं बनेगी हमारे पास, तो ये इसका राइट आंसर रह जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी, यदि रीना की आयु का शुभ से अनुपात 5:4 हो। ठीक है, ये रीना है और रीना से हमारे पास शुभ का दे रखा है जी। ये मैंने शुभ ले लिया। शुभ की आयु का अनुपात कितना? 5:9 दे रखा है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग है वो 64 वर्ष हो जाएगा। ये 4 वर्ष बाद में हो जाएगा, ये वर्तमान में दे रखा है। एक काम करो, दोनों को 4 साल छोटा कर दो, वर्तमान का योग आ जाएगा। 4 छोटा करूंगा तो 8 कम करना पड़ेगा। 64 में से मैंने 8 कम कर दिया तो मेरे पास 56 बनेगा। कितना बनेगा? 56। अब मुझे वर्तमान का तो रेशो दे रखा है, वर्तमान का योग दे रखा है। अब तो आसान हो गया, इन दोनों को जोड़ दो। कितना बना? 14 रेशो की वैल्यू कितने बराबर आ गई? 56 के। एक रेशो वैल्यू कितने आ गए मेरे पास? 4 के बराबर है। तो इसको 5 से गुना करूं तो 20, इसको 9 से गुना करूं तो कितना बन जाए मेरे पास? 36। 20 और 36 मेरे पास बन गया वर्तमान आयु। पूछा क्या था मेरे पास? शुभ की वर्तमान आयु। शुभ की वर्तमान आयु कितनी बनती है मेरे पास? 36 वर्ष बनती है, जो कि कौन से ऑप्शन में है मेरे पास? डी ऑप्शन में अच्छे से मैच करती है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या जी? अगला बोले, यदि कमल से मोहन की आयु 13 से 15 है, 13:15 दे रखी है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्या दिया मुझे? यदि कमल
से मोहन की आयु का अनुपात दे रखा है हमारे पास, ये कमल है, ये मोहन है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 13, 15। फिर क्या कहते हैं, मोहन और अरुण की आयु का अनुपात दे रखा है मुझे 5, 7 दे रखा है जी। फिर क्या कहते हैं, कमल और अरुण की आयु का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे पास, 16 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 16 वर्ष। तो कहते हैं अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल करेंगे, करा था कल ऐसे। दोनों में कॉमन क्या है, एम की वैल्यू बराबर अनुपात में करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अकेले एक को तो कर नहीं सकता, दोनों को करूंगा तो कितना बनेगा, के एम ए, यानी ये तो 13, ये 15, जब मैं इसको 3 से गुना करूं 15, और वो कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। ये अनुपात बन गया जी हमारे पास। अब मुझे के और ए की आयु का अंतर दे रखा है, इनका अंतर कितना है मेरे पास, 8। 8 बराबर किसके दे रखा है, 16 के। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 के बराबर आ गई। पूछा क्या उन्होंने, किसका पूछा है, अरुण की वर्तमान आयु बताने। वर्तमान आयु का अनुपात किसमें, 21 में। 21 को 2 से गुना करो कितना बन जाए मेरे पास, 42 साल बन जाएगा, जो कि मेरा कौन से ऑप्शन से मैच करता है, 21 वाले ऑप्शन, ए ऑप्शन से अच्छे से मैच करता है। ठीक है, किससे करता है, ए ऑप्शन से अच्छे से मैच करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या दे रखा है, रवि और प्रिया की आयु का 6:10 दे रखा है। क्या दे रखा है मुझे, दोनों की आयु का अनुपात 6:10 दे रखा है। ये रवि आया और ये मेरे पास प्रिया आया, उनका 6:10 दे रखा है जी। फिर क्या कहते हैं, 8 साल बाद में उनका क्या हो जाएगा, 8 साल बाद में कितना, 5:7 हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, नेहल है वो प्रिया से क्या है जी, 2 गुना है, प्रिया से 2 गुना दे रखा है। तो 2 वर्ष बाद में उसकी आयु क्या होगी, मतलब किसकी पूछिए जी हमारे पास, नेहल की पूछिए। चलिए नेहल की हम लोग निकाल देंगे, क्या बना। तो एक चीज आपको बताई थी, ये मेरे पास प्रेजेंट का है, ये 8 साल का। जब ऐसे अनुपात हो तो दोनों बराबर कम या ज्यादा होने चाहिए। यहाँ लेकिन दोनों बराबर नहीं होते तो बराबर कर देते हैं। कैसे करते हैं, नीचे वाले रेशियो मल्टीप्लाई ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले रेशियो की जो अंतर है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नीचे वाले से। इनका अंतर 2 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इनका अंतर 4 का नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो नया मेरे पास क्या बन गया, रवि और प्रिया कितना बन गया हमारे पास नया रेशियो, इसका 12, 20, इसका कितना 20 और फिर 28। देखो 8 बढ़ गया, प्रेजेंट की थी ये 8 वर्ष बाद की। देखो 8 अनुपात का जो अंतर आया मेरे कितने के बराबर आता है, 8 अनुपात का अंतर है मेरा 8 वर्ष बाद में, प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद में 8 के बराबर। तो एक अनुपात की वैल्यू कितने रह जाएगी, 1 वर्ष के रह जाएगी। कितने वर्ष के रह जाएगी, 1 वर्ष के। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये पूछा गया नेहल। तो नेहल का लिंक मेरा प्रिया से दे रखा है, तो प्रिया की प्रेजेंट आयु 20 ही बनेगी, क्योंकि 1 अनुपात की 1 है तो 20 अनुपात की 20 ही बनेगी। नेहा प्रेजेंट में कितने के, 20 की। तो नेहल कितने का बन जाएगा, 40 का बन जाएगा। नेहल कितने का बन जाएगा, 40 का। लेकिन कहते हैं कि नेहल 2 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा, 42 का हो जाएगा। नेहल 2 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा, 42 साल का हो जाएगा जी। ठीक है जी, आया समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके अगले वाला क्वेश्चन कराता हूं जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जी, यदि एबीसी की आयु का योग 36 वर्ष दे रखा है। क्या कहते हैं, एबीसी की आयु का योग है वो 36 वर्ष दे रखा है। चलिए 36 वर्ष कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी योग 36 वर्ष मैंने लिख दिया जी। फिर कहते हैं ए की आयु बी की आयु की 16.6। तो आपको मैंने एक बात बताया था, इसको फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन में अगर मैं बदलता हूं तो इसका 1/6 बनेगा। फ्रैक्शन में कितना बनेगा, 1/6। मतलब अगर मान लो बी है, तो बाद में करते हैं जी हम लोग, ठीक है। चलो बता भी देता हूं, ए और बी, तो क्या है, बी अगर 6 की बनेगी तो ए 1 का ही बनेगा, ऐसा कुछ बनने वाला है। लेकिन यहां पर एक जो लिंक किया हुआ है, जो किसके साथ लिंक किया हुआ है, सी के साथ। कहते हैं सी से 3 गुना है, सी से 3 गुना है तो मतलब सी की कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। बात बन गई। ये देखो इसकी 3 गुना बन गई और उसका 1/6 बन गया। यही बात है, इससे आसान हो मान लिया हो जाता है। ये मेरे पास अनुपात आ गया, 1 और 6, 7, 7 और 2 कितना बन गया, 9। 9 अनुपात की वैल्यू 36 के बराबर है। 1 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरे पास, 4 के। तो ये 8 वर्ष का है, वो 24 वर्ष का है, और एक कितना है, 4 साल का। तो कहते हैं बी और सी की आयु का योग बताइए। दोनों का योग करूं तो 24 और 8 कितना बन जाएगा मेरे पास, 32 वर्ष बन जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में मैच करता है, सी ऑप्शन से बहुत बढ़िया वाला मैच करता है जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला जी, सी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या दे रखा है जी, क्वेश्चन दे रखा है 5 साल पहले ए की उम्र बी से 2 गुनी दे रखी है। ए की उम्र क्या दे रखी है,
बी से दोगुनी। 5 साल पहले दे रखी है, क्या दी, ए की उम्र है वो बी की उम्र से कितनी दे रखी है जी, दोगुनी दे रखी है। फिर क्या कहते हैं, 5 साल बाद में अगर मैं बात करूं तो क्या बोले कि बी की उम्र सी से कितनी दे रखी है हमारे पास जी, बी की उम्र सी से दोगुनी दे रखी है, बी की उम्र सी से दोगुनी दे रखी है जी। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दोनों का हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल पहले का है 5 साल बाद का, तो इसको हम कंपेयर कर नहीं सकते। तो इसको कंपेयर करने के लिए देखियो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन, और इसका कोई इलाज नहीं है जी। ठीक है, देखो मान लो ए की प्रेजेंट आयु ए है, बी की प्रेजेंट आयु बी है, सी की प्रेजेंट आयु सी है जी। ए की प्रेजेंट आयु ए है तो 5 साल पहले ए कितने का हो जाएगा, ए -5 का। ऐसे बी कितने हो जाएगा, बी कितने का हो जाएगा जी, बी -5 का। ऐसे अगर मान लो सी की बात करूं तो सी कितने का हो जाएगा जी हमारे पास, सी कितने का हो जाएगा हमारे पास, सी देखो सी क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां पर इस वाले को देखो b +5 और वहां क्या बना हमारे पास c +5। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, सबकी हमारे पास किस किस की बन गई हमारे पास, ये मेरे पास बन गई उसकी 5 साल बाद की, ये मेरे पास 5 साल पहले की, ये सारी बन गई थी। देखिए अब मुझे क्या करना है, एक चीज मुझे दे रखी है, क्या दे रखी है, a + b + c बराबर किसके दे रखा है मेरे पास, 60 वर्ष के दे रखा है। कितने दे रखा है मुझे, 60 वर्ष के। तो उन्होंने कहा था बी की जो आयु है वो कितने होगी हमारे पास, 2 साल बाद में कितनी होगी, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। चलिए ठीक है जी, करते हैं हम क्वेश्चन को। तो अब हमारे पास देखो जो चीज हमने मानी थी वो चीज ऐसे करते हुए हमारे पास उसी चीज को लेके चलते हैं। क्या था कि हमारे पास क्या दे रखा है कि 5 साल पहले जो ए की आयु थी, बी की आयु की कितनी दे रखी है हमारे पास, दुगनी दे रखी है, बी की आयु की दुगनी। तो बी की आयु की दुगनी बना दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, a -5 बराबर कितना बना मेरे, 2b - 10, यानी a बराबर आ गया मेरे पास 2b -5 हो जाए, क्योंकि ये माइनस का 5 हो जाए प्लस का 5 हो जाए तो उसको काट देगा, तो ऐसा बनेगा। अब देखिए ऐसे सेम उधर वाली इक्वेशन कर लेते हैं हम लोग। इधर वाली इक्वेशन अगर मैं करूं तो क्या बना मेरे पास, क्या बनने वाला है, इक्वेशन क्या थी जी, b +5, यानी b की जो आयु थी वो क्या थी, c की आयु की दोगुनी थी। तो c की आयु दोगुनी मैंने वो वहां से बना दी, वहां से मैं b की फॉर्म में ले आऊंगा उसको। कैसे b की फॉर्म में, वो दिखाता हूं अभी आपको। ये बना 2c प्लस में 10 ब्रैकेट खोलूंगा तो ऐसा बनेगा। यहाँ पे किया था क्या हमने, हाँ बिल्कुल जी। तो अब देखो एक काम करो आप, इधर इधर ले आओ, सी से इधर ले आओ सबको। क्या लेके आओ मैं, b वो -10 होगा तो 5 से जुड़कर -5 बच जाएगा वो, क्योंकि -10 इधर गए, वो बराबर किसके बनेगा, 2c के। तो यहां से बना c वाला क्या बनेगा, b -5/2 के बराबर किसके बन जाएगा, c के। अब देखिए यहां से क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो गया। कैसे हेल्पफुल हो गया, a की जगह मैं पुट कर देता हूं 2b -5, b की जगह b तो है ही है, और c की जगह मैं क्या लिख दूंगा, BC -5/2 बराबर किसके आ गया मेरे जी, बराबर आ गया मेरे 60 के। ठीक है, बराबर आ गया मेरे किसके, 60 के। एलसीएम लेके अब इसको करना पड़ेगा। अब मैं देखो जी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वहां से थोड़ा सा इरेज करने वाला हूं क्योंकि जगह नहीं बची। अगर जगह बची होती तो मुझे इतनी करने की जरूरत नहीं थी। मैं वहां से ऊपर से इरेज करने वाला हूं जी। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्या है हमारे पास, यहां से मुझे चीज दी गई, क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लंबा चला गया क्योंकि इक्वेशन हमारी बन गई। इक्वेशन ना बनाते तो हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता, तो हमारे लिए दिक्कत भी ना आती जी। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या चीज हमने कर रहे थे, कैसे अब करना है हमारे पास। देखो हमारे पास ये चीज आ गई। अब क्या था, 2b -5 प्लस b प्लस b -5 बटा में 2 बराबर क्या दे रखा, 60 के। एलसीएम ले लो 2, तो क्या बना 4b -10 प्लस में 2b प्लस b -5 बराबर किसके बन जाए, 60 के। 2 उधर जाकर गुना हो जाएगा, b को ऊपर वाले को काउंट कर लो, कितना बन जाएगा मेरे पास, 7b बन जाएगा। और इनको नंबर को करूं तो -15 बराबर ये 2 उधर जाकर गुना हो जाए, कितने बन जाए मेरे पास, 120 के। तो 7b बराबर कितना आ गया मेरा, 135 के। b बराबर क्या आ जाएगा, 135 बटा में 7, तो 7 से भाग कीजिए इसको, 7 एकम 7, फिर 65 आया, 7 निमित 63, फिर मेरे पास कितना है 2, तो फिर मेरे पास बनेगा जी इसका 19.2 कुछ समथिंग बनने वाला है, 19.2 जो भी बने जी कोई बात ना,
ठीक है। तो 19.2 साल हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है जी हमारे पास? बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन दे रखा है। तो इसका आंसर क्या बनने वाला? ए। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंथी हो गया जी। इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में कोई देखूंगा, अगर मिला तो शॉर्ट जरूर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है जी? बी 5 साल पहले 5 साल बाद में ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है मुझे? 6-7 का दे रखा है। और उनकी आयु का अंतर दे रखा है मुझे 10 वर्ष। तो देखिए एक बात बता दूं आपको, अंतर हमेशा चाहे 10 साल बाद का हो, 5 साल पहले का हो, 1 साल बाद का हो, 1 साल पहले का हो, यानी 15 साल बाद का, तो अंतर ही रहेगा जी उनका। तो चाहे आप इस अनुपात में इस वैल्यू को डाल सकते हो। जैसे इनका अंतर कितने का? 1 अनुपात का अंतर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू मुझे 10 वर्ष दे रखी है, तो ये 60 बन जाएगा, 70 बन जाएगा। लेकिन ये 5 साल बाद की आयु है। अगर 5 साल बैक जाऊं तो ये 55 का बन जाएगा। ये कितने का बन जाएगा हमारे पास? 65 का। ये प्रेजेंट की आयु आ गई। लेकिन उन्होंने क्या पूछे? 10 वर्ष बाद में। अच्छा 10 वर्ष बाद में तो सीधा ही ऐड कर दे। 10 वर्ष बाद में ये कितने का हो जाएगा हमारे पास? 65 का। ये कितने का हो जाएगा? 75 का। 10 वर्ष बाद में उन्होंने बी की आयु पूछी है, जो बी की आयु मेरे पास कितनी बन जाएगी जी? 75 वर्ष बन जाएगी। कितने बन जाएगा हमारे पास? 75 वर्ष बन जाएगी। ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछ रखा है जी, तो अगले क्वेश्चन मुझे पूछा है जी क्या क्या दे? यदि 5 साल पूर्व ए बी की आयु का अनुपात 6:7 हो, ठीक है। 5 साल बाद में ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास? 6-7 दे रखा है। और फिर कहते हैं 8 वर्ष बाद में उनकी आयु का 8 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:9 हो जाएगा। चलिए ये वाली बात तो बिल्कुल सही है जी। देखो हमारे पास बढ़ बराबर बराबर आ गया, बिल्कुल दोनों 2-2 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो रेशो को आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है जी। क्या आया? ये 5 साल बाद की, 8 साल बाद की, मतलब इनके बीच अंतर अब सिर्फ 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है जी, क्योंकि वो 5 साल बाद का रेशो है, ये 8 वर्ष बाद का है। तो 3 साल तो आगे बढ़ के आया ये वाला रेशो। लेकिन वो कितने में आया? 2 अनुपात के बराबर आया। कितने बराबर मेरे पास? 2 अनुपात के बराबर आया। 3 वर्ष की वैल्यू, ठीक है। 3 वर्ष की वैल्यू पूछा क्या उन्होंने? ए की वर्तमान आयु। चलो एक बार निकाल लेते हैं अपन। ए का यहां निकाल लेते हैं 8 अनुपात में। तो 1 अनुपात की वैल्यू मेरे पास है 3/2 वर्ष के बराबर। अगर 8 की मुझे निकालनी हो तो 8 बराबर किसके आएगा? 3 गुना में 2, यानी कितने का बनेगा हमारे पास? 12 साल का। 12 साल का कब हो जाएगा? 8 साल बाद में। तो प्रेजेंट का कितना है मेरे पास? 4 साल का। प्रेजेंट में कितना है मेरे पास? 4 साल का। तो इसका ऑप्शन क्या बनने वाला है जी? ए इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्या जी? ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, यदि ए और बी, ए की आयु बी से कितनी है जी? 10 वर्ष अधिक दे रखी है। कितनी दे रखी है हमारे पास? 10 वर्ष अधिक दे रखी है। ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष अधिक दे रखी है, जो सी की आयु से दुगनी है। ठीक है। कि उनकी आयु का औसत दे रखा है 20 वर्ष। तो हमारे पास बताना है। चलो कोई बात ना, आप करेंगे जी इसको। कैसे करेंगे हमारे पास? देखो कैसे बना। मान लो सी की आयु का अनुपात मैंने 1 ले लिया जी। ठीक है। मैं इसको x ले लेता हूं। x ले लिया तो b कितना बन जाएगा मेरे पास? 2x बन जाएगा, क्योंकि दुगना है जो लगा हुआ था, मतलब b की बात चल रही है। फिर a क्या? उससे 10 वर्ष अधिक, मतलब कितना? 2x प्लस में 10। ये मुझे आ गया अनुपात। और उनकी आयु का औसत 20 दे रखा है। योग निकाल लूंगा तो 3 से गुना कर दो, 60 बन जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का कितना बन गया मेरे पास? 60 बन गया। वो मेरे पास बना 2x प्लस में 10, प्लस में मेरे पास बना 2x, प्लस में बना x बराबर किसके बन गया? 60 के। जोड़ते जाओ इनको, आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 5x। 10 आ गया तो उधर माइनस करने कितना बन गया? 50। x बराबर कितना आ गया मेरे पास? 10। ठीक है। इससे एक बात चीज पता लगी, c कितने का है? 10, 2x यानी 20 प्लस 10 कितने का है? 30 का है। लेकिन उन्होंने पूछा 3 वर्ष बाद में, तो 3 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा? 33 वर्ष का हो जाएगा। 3 और ऐड कर दें, कितने हो जाएगा हमारे पास? 33 वर्ष का हो जाएगा जी। कितने का हो जाएगा? 33 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसको इरेज करते हैं जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दे रखा है मुझे, रवि और कमला की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। रवि और कमला की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। रवि है
और ये कमला है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दिया, चलो कोई बात है, आयु दे रखी है, ये ले लिया जी। तो कहते हैं कितने वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7:8 हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना इसको सही से करेंगे। आप अनुपात में अच्छे से लेके आए हैं। ये मेरे पास प्रेजेंट का है, ये कितना है मेरे पास? प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में आप इसको काट दो जी, प्रेजेंट में काटू तो 5 पे कितना बना? 3, 5 पे कितना बना? 4। वो कितना बनाना चाहता है इसको? 7, 8 में 7 इसको बनाने के लिए 4, इधर भी 4, देखो दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं ना, 7 और यहां कितना बना है? 8। यानी 4 रेशो वैल्यू मुझे चाहिए, 4 रेशो की वैल्यू मुझे चाहिए। तो आप एक बात बताओ, ये के भी तो 4 ही रेशो में निकला है और वो कितने बराबर था? 20 वर्ष के बराबर था। तो यहां पर भी मेरे पास क्या बनने वाला है कि 20 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना रह जाएगा? 7:8 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा? इस जो क्वेश्चन है इसको एक बार वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है ये वाला और कितना इजी से हो रहा है हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जी, क्या कहते हैं? प्रिया की आयु रमेश से कितनी दे रखी है? जो प्रिया है उसकी आयु रमेश से 30 वर्ष कम दे रखी है जी। ये प्रिया और ये हमारे पास रमेश 30% कम दे रखी है। फिर कहते हैं 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। चलिए कोई बात ना, मान लो ये 100 है तो वो 30 वर्ष कम यानी 30% कम यानी कितना है? 70 आ जाए। 0 से 0 काट दो, 7:10 आ गया। कहते हैं 2 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग 55 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद में क्यों? भी प्रेजेंट में ले आओ उसको। प्रेजेंट में अगर लाऊंगा तो 2 दोनों की कम हो जाएगी, यानी 4 कम हो जाएगी। तो प्रेजेंट में 4 कम करूंगा तो कितना बचा? उनकी आयु का योग 51 रह जाएगा। और अनुपात मुझे प्रेजेंट का दे ही रखा है, दोनों का योग करो तो 17 अनुपात की वैल्यू मुझे दे रखी है। 17 अनुपात की वैल्यू दे रखी है, वो 15। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितने आ जाए मेरे पास? 3 वर्ष आ जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू 3 वर्ष। तो ये कितना बना हमारे पास? प्रिया कितने बनेगी? 21 की। और हमारे पास रमेश कितना बनेगा? 30 का प्रेजेंट में। तो यही पूछा था, रमेश वर्तमान में कितने आयु का है? 30 वर्ष की आयु का है। कितने वर्ष का है? 30 वर्ष की आयु का है। ठीक है जी, आ गया समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी? अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है कि यदि रवि की आयु तन्य से 55% है तो, और उसकी आयु का अंतर हमें दे रखा उनकी आयु का। चलो अच्छी बात है जी, सीधा सीधा रहेगा हमारे पास। ये रवि है, ये मेरे पास तन्य है, ये 100 मान लेता हूं, वो उसका 55% तो 55 रह जाएगा। काट दो, 5 पे 11, 5 पे कितना घटा मेरे पास? 20। ये अनुपात बन गया। इनका अंतर देखिए, अंतर कितने का है? 9 अनुपात का अंतर है। 9 अनुपात की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे पास? 27 वर्ष के बराबर दे रखी है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितने वर्ष के बराबर आ जाएगी? 3 वर्ष के। तो पता ही लग गया, 1 अनुपात की वैल्यू 3 है तो ये 33 बन गया, और ये कितने का बन गया हमारे पास? 60 बन गया जी। पूछा क्या उन्होंने? रवि की आयु ज्ञात की। रवि की आयु कितनी बनी हमारे पास? 33 वर्ष। कौन से ऑप्शन से मैच करेगी हमारे पास? डी ऑप्शन से अच्छे से मैच करेगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इरेज करता हूं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी? अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, रवि की आयु 32 वर्ष और ध्रुव की आयु 40 वर्ष दे रखे। x वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 25-29 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखो थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, क्या था? ये रवि की 32 दे रखी है, ये मेरे पास ध्रुव की कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। वो उसको 25-29 बनाना चाहता है। तो एक बार इसको काट दो, जितना काटते हो आप। काटे आप ना? कितने काटे? कितने? 8 पे गया 4, 8 पे गया 4, 8 पे गया 5, 4, 5। तो देखो कितना कितना जोड़ू, कितने बराबर बन जाएगा इसका हमारे पास? 21, 21 नहीं जी, 21, 21 तो नहीं बना इसका, और कुछ बनने वाला है, कुछ वर्ष। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं हुआ चेंजिंग। तो बराबर बराबर रेशियो चेंज करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताए थे? बराबर बराबर रेशियो चेंज करने के लिए नीचे वाले डिफरेंस का ऊपर वाले से, ऊपर वाले डिफरेंस का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाले डिफरेंस का तो 1 ही है, 1 से गुना करूंगा तो यही आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा? 25-29 आ जाएगा। और इसका 4 अंतर है, ऊपर वाले से गुना कर दो, 16-20। अब देखो दोनों 9 बढ़ेगी नहीं? बढ़ गए ना 9। यानी वो कहते हैं कि 9 अनुपात की वैल्यू बता दो बस हमें। तो 9 अनुपात की वैल्यू तो निकालनी आसान है ही है। कैसे? देखो हमारे पास ये दे रखी, 4 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 8। तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास जी? 9 अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 72 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी हमारे पास? 72। तो 72 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा जी। 72 वर्ष ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया।
ऑप्शन ही नहीं है। अरे नहीं भाई, अपन सही है, सही है, सही किया है, सही किया जी, गलत नहीं किया, बिल्कुल ओके है, कोई समस्या वाली बात नहीं। क्वेश्चन में गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक बार इतना ही सही मानिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो बस इतना ही है। चलो ठीक है जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। वीडियो को आप फॉरवर्ड नहीं करते, इसको फॉरवर्ड जरूर कीजिए, इसको आगे जरूर बढ़ाइए, ठीक है जी। ओके, बाय बाय टाटा, टेक केयर जी।